वैसे हैरत है भाई, आजकल लोग कितने चालाक है ना। और अभी तुम देखना, वो तुम्हें इस बात पे भी राजी करेगी कि आपा आप हसीब भाई के साथ चली जाएं। वैसे नगमा, सच्ची बात तो ये कि कई मर्तबा उसने मुझे यही कहा है कि मैं हसीब के साथ चली जाऊं। देखा, नन खटक रही है उसे। हमारे जमाने में ना दुल्हा की बहनें और कजन तो दुल्हन के इर्द गिर्द बैठी रहती थी। कोई चोटी बना रही है, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई दुल्हन को सजा रही है, यकीन जानो पैर जमीन पर रखने नहीं देती थी। हद हो, साफ साफ क्यों नहीं कह देती हो कि इतनी छोटी सी बच्ची से डिस्टर्ब होती है? प्लीज, तुम्हारी बहन की बेटी है, सगी बहन की बेटी, तुम्हारी भांजी। सही कहती है, सौतेली माँ सौतेली ही होती है, चाहे सगी खाला ही की। हाय, ये ले गरम गरम चाय। थैंक यू सो मच अम्मी, वाकई मुझे चाय की तलब हो रही थी। यहाँ के बहुत सुकून मिल रहा है। अपना घर अपना होता है और अपना कमरा। देख तब्बो, अब अदील का घर ही तेरा घर है। अब इस घर की आदत ना डाल तू। और ये बताओ, बात हुई तुम्हारी अदील से? नहीं अम्मी, अभी तक अदील ने मुझे कोई फोन नहीं किया। अरे तो तुम कर लो फोन। अपने शौहर को इस तरह आजाद नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल की लड़कियों को तो इतने हो आते हैं, पता नहीं तुम इतनी सीधी क्यों हो? अम्मी, मुझसे नहीं उठाए जाते किसी के नखरे। शादी के बाद ना अपने शौहर के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है, वरना इसी तरह वो अपनी माँ बहन के चक्करों में पड़ा रहेगा। देखा नहीं तो उस दिन रानिया को देख के उसकी क्या हालत हुई थी। अम्मी, मुझे रानी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वो तो मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं है। उफ, एक तो तुम ना अपनी खुशफहमियों में ही रहना। ये मर्द कितने गहरे होते हैं, अपनी अंदर की बात इतनी आसानी से ऊपर नहीं आने देते। देख टब्बू, तू ना अदील का बहुत ख्याल किया कर, उसे इतना प्यार करके उसे किसी और लड़की का ख्याल ही ना आए। देखो, उस पर नजर रखा करो और उसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ करवा लो। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी सास और नंदे कितनी तेज हैं। चल फोन कर उसे, चल। वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा अम्मी। अच्छा, हो सकता है कहीं मसरूफ होगा, तुम थोड़ी देर में कर लेना। अम्मी, आप भी ना, मुझे आप इतनी याद आती है वहां पर। मैं आपसे मिलने आई हूँ, यहाँ पे भी आप मुझे समझाने लग गई। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें बेटा, इस दुनिया का रिवाज ही है। अच्छी है चाय। अस्सलाम वालेकुम आपा, आपके लिए नाश्ता बना दूं? नहीं शुक्रिया, बच्चों के साथ कर लिया मैंने नाश्ता। फारूक जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। अब वो तो चले गए। कहाँ चला गया? हाँ, वो बुटीक चले गए। फारूक अकेला चला गया बुटीक? पता नहीं, शायद उन्हें कोई जरूरी काम था। खूब समझती हूँ उसके जरूरी काम। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझे अवॉइड कर, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे बताए बगैर चला गया। खैर, अब तो इस घर में बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। आप मुझसे खफा क्यों है? तुम अच्छी तरह से जानती हो इस बात का जवाब। प्लीज सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। तुम तो कह रही थी कि फारूक सुबह जल्दी निकल जाता है, मगर बुटीक तो वो रोजाना देर से आता है। हाँ, मैं जानती हूँ मुझे अवॉइड कर, और ये सब कुछ रानिया की वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़की बहुत तेज है। नगमा, फारूक तो बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गया है। उसे इस लड़की के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। आज तक जिंदगी में इसने मुझसे कभी इस तरह से आर्ग्यूमेंट नहीं किया, और अब अच्छा, तुम टेंशन मत लो,
भाभियां होती ही ऐसी हैं, वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती हैं अपनी बेचारी नंदों को। मैंने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए। फारूक को मैंने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं मुझसे जैसे मुझे जानता ही नहीं है, मैं उसकी कुछ लगती नहीं हूँ। तुम डिपेंडेंट थोड़ा ही हो उसकी, अपना कमाती हो अपना खाती हो, समझदार हो पढ़ी लिखी हो, उससे दबकर रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फारूक क्या समझता है, मैं उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकती क्या? ठीक है, अगर उसे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी उसकी जरूरत है। अच्छा परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। रानिया मामी, पता है मैं अपनी क्लास में मॉनिटर बन गई हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात। और मेरी टीचर कहती हैं कि ईशल इस क्लास की बेस्ट स्टूडेंट है। मैं भी बहुत बेस्ट हूँ, स्पोर्ट्स में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। हाँ, और इसीलिए तुम्हें चोट भी लगती है। तो क्या हुआ, शहीद गिरने से डरता थोड़ी ना। क्यों शहीद? मैं तो बहादुर बच्चा हूँ, ईशल की तरह डरता थोड़ी हूँ। मैं नहीं डरती, तुम डरते हो, तुम डरते हो। बुरी बात, लड़ते नहीं है। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने, और यहाँ क्या कर रहे हो? मामा, रानिया मामी हमें होमवर्क करा रही हैं। कोई जरूरत नहीं, चलो कमरे में आओ। बस हजरा आपा, थोड़ा सा ही होमवर्क रह गया। नहीं प्लीज, तुम जहमत मत करो, खामखा फारूक को बुरा लग जाएगा। चलो, आज तुम लोग को तुम्हारी मामा होमवर्क कराएंगे। शाबाश, आ जाओ। कैसी है माँ? बिल्कुल ठीक, लेकिन भाई कान खोल कर सुन लो, अब तुम ना कहीं पर भी नहीं जाओगी। तुम्हारे बगैर ना ये घर बिल्कुल सूना सूना सा हो जाता है। तब्बू, ये ड्रेस तुझ पे बहुत जच रहा है। जहेज के कपड़ों में तो नहीं था ये। हाँ, ये अम्मी ने टेलर को दिया था सिलवाने के लिए, तो बस अभी मिला था। वैसे नबीला बाजी, अम्मी ने आपके लिए और नायला के लिए भी बहुत सारे कपड़े लिए थे रस्म के लिए, मगर मैंने अपनी अम्मी को बता दिया कि आप लोग तो अपनी रस्म के कपड़े तो मेरे हैंड कैरी से पहले ही ले चुके हैं। अच्छा, तो क्या, वो कपड़े मैंने अपने लिए ही बनवा लिए। हाँ? अच्छा ये बताइए कि आपको झुमके कैसे लगे? हाँ, अच्छी थी, अच्छी। और सादत भाई का बताएं, कैसे हैं वो? पता नहीं। वो असल में अभी तक लाहौर से ही नहीं आए ना, इसलिए मुझे पता नहीं है। ठीक होंगे। अम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ, तुम आराम करो जाओ। इसे बड़ी फिक्र है सादत की। अच्छी तरह से जाओ, खटक रही है मुझे। अरे वो तो इसको दफा कर, लेकिन एक फोन करके पता तो कर वो आखिर है कहाँ। उसने तो पलट के पूछा ही नहीं। क्या करूं, कई मर्तबा फोन कर चुकी हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठाते। एक तो ये जिलानी बाबा जो है ना, इनका तवीज भी काम नहीं कर रहा। माँ, मुझे तो फिक्र हो रही है, कहीं सादत उस चुड़ैल के पास तो नहीं चले गए। कल फिर से जाना पड़ेगा जिलानी बाबा के पास, और तू देख अब कैसे तो ऐसा तावीज करवाऊंगी ना, सादत भी याद ही रखेगा। हाँ हाँ, अम्मा कुछ कर, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कुछ तो कर। आप ये बिला वजह की बात करें। मैं बिला वजह बढ़ा रही हूँ या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? आप ही प्लीज रानिया की तरफ से अपना दिल साफ कर लें, आपकी वजह से सारा घर अपसेट। बहुत खूब, बस फारूक यही सुनना रह गया था ना कि मेरी वजह से तुम्हारे घर का माहौल खराब हो रहा है। तुम यही चाहते हो ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? खुदा के लिए आप ही बस करते। आप इतनी नेगेटिव क्यों हो गई? मुझे इस घर में सुकून चाहिए।
रानिया मेरी बीवी है और उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल करना मेरा फर्ज है। आप प्लीज अपनी बातों से उसे हर्ट करना बंद कर दें। इसलिए क्योंकि तुम हर वो काम करती हो जो नहीं करना चाहती, ताकि फारूक की नजरों में अच्छी बने। तुम्हारी बहन की बेटी है, सगी बहन की बेटी, तुम्हारी भांजी। सही कहते हैं, सौतेली माँ सौतेली ही होती है, चाहे सगी खाला ही क्यों। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे समझ आ गई कि तुमने किस तरह अपना घर बर्बाद किया होगा अपने आदमी से। मेरी किस्मत में लोगों की नफरत ही लिखी है। मैं कुछ भी कर लूं, मगर हमेशा महरूम ही रहूंगी। मैं यहाँ आयशा की वजह से ही आई थी, मगर मेरी वजह से ये घर बिखर रहा है। मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। मेरी वजह से ये घर नहीं टूटना चाहिए। हाँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आप प्लीज रानिया की तरफ से अपना दिल साफ कर लें। आपकी वजह से सारा घर अपसेट। बहुत हुआ। बस फारूक, यही सुनना रह गया था ना कि मेरी वजह से तुम्हारे घर का माहौल खराब हो गया। तुम यही चाहते हो ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? खुदा के लिए आप ही बस कर रहे हैं। आप इतनी नेगेटिव क्यों हो गई? मुझे इस घर में सुकून चाहिए। रानिया मेरी बीवी है और उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल करना मेरा फर्ज है। आप प्लीज अपनी बातों से उसे हर्ट करना बंद कर दें। आई एम सॉरी हानिया आपी, मैं अपना फ़र्ज़ अदा ना कर सकी। मैं आयशा की अच्छी माँ नहीं बन सकी। मुझे माफ़ कर दें। शायद अज़रा आपा ठीक कहती हैं, मुझे वाकई रिश्ते निभाने नहीं आते। अगर आते तो आज मेरा घर ना टूटता। आज मेरी वजह से अज़रा आपा उनसे खफा है, दूर हैं। मैं हूँ ही बदनसीब, जहाँ जाती हूँ रिश्तों में दरार डालती हूँ। काश मैं मर सकती, मेरी जान, मेरी गुड़िया। खाला तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगी।
ये तो मेरी तरफ देखता तक नहीं है। देखो, उस पर नजर रखा करो और उसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ करवा दो। अम्मी सही कहती हैं, अगर मुझे अदील की मोहब्बत जीतनी होगी तो खुद कोशिश करनी होगी। अदील, मैंने मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, हाँ, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट लिया है। वाकई? आप गैस करें कि मैंने आपके लिए क्या लिया होगा? आई डोंट नो, वॉलेट? नहीं नहीं, कुछ और। रिस्ट वॉच? जी नहीं, तब वो इतना एवरेज गिफ्ट नहीं देती है। मैं कुछ डिफरेंट हूँ तो आप डिफरेंट सोचिए ना। आई डोंट नो, पता नहीं, तुम बताओ। मैं खुद ही बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने आपके लिए DSLR कैमरा लिया है। ओह, थैंक यू। आओ। अदील, जब हम लोग हनीमून पे जाएंगे ना तो इसी कैमरे से बहुत सारी पिक्स बनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसी यादगार एल्बम बनाएं जो हम अपने बुढ़ापे में भी देखें, जिसमें मेरी बर्थडे की पिक्स हो, हमारी शादी की सालगिरह की पिक्स हो। तो कैसा लगा मेरा गिफ्ट? वाह भाई, तुम तो बहुत अक्लमंद लड़की हो। मैं तो तुम्हें बेवजह बेवकूफ समझ रहा था। सब कहते हैं कि तब वो एक इंटेलिजेंट लड़की है, बस मैंने कभी गरूर नहीं किया। अच्छा, अगर मैं एक बात बोलूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बोलिए। एक्चुअली मुझे नींद आ रही है, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, तो मैं सो जाऊं? क्या? जी। अदील, हमारी शादी को सिर्फ 2 रोज ही गुजरे और आप सुबह ऑफिस जाएंगे? हाँ, मजबूरी है, मैं सो जाऊं। थैंक यू। अम्मी किस मुसीबत में फंस गई। ये आदमी है कि बर्फ का तोदा। मैं सोचा कैसे कि तुम इस तरह हमें छोड़ के जा रहे हो, वो भी रात के अंधेरे। सोचा तक नहीं कि तुम चलेगी तो हमारा क्या, मेरा क्या होगा, आयशा का क्या होगा। आप लोगों को मजीद परेशान नहीं करना चाहिए। इस वजह से आप दोनों के दरमियान अब दूरियां आ गई हैं। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। रानिया, ये सब कुछ करके तुम मुझे मेरे भाई की नजरों में गिराना चाहती हो? कैसी बातें कर रही हैं अज़रा आप? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम जितनी सीधी नजर आती हो ना, उतनी हो नहीं वैसे। एक तरफ तो तुम कुर्बानी देकर अजीम बनना चाहती हो और दूसरी तरफ तुम मुझे सबके सामने गंदा कर रही हो। गॉड से एक बस कर दो, बस कर दिया इसको ताने देना और जलील करना। ताने, ये तुम्हारा घर, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ओह, ओके, तो अब ये रानिया का घर, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम दोनों यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आज रानिया खुलकर मेरे साथ फारूक, जिसे मैंने अपनी औलाद की तरह पाला, और उस लड़की की खातिर मुझे घर से निकाल दिया उसने। उफ, मेरे खुदा, मैं क्या करूं? लोग बदल जाते हैं, हम उन्हें समझने में गलती करते हैं।
हेलो जी, वसीफ मैं बात कर रही हूँ। मुझे कुछ काम था आपसे। जा रहा हूँ, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो प्लीज। तो मैं क्या करूं? अच्छी बीवियों की तरह मेरी हेल्प करो। चलो उठो। मैं अच्छी बीवी नहीं हूं। एक बात तो बताएं, हमें तो सुबह 10 बजे से उठाना शुरू कर देती थी और अपनी इस महारानी बहू को 12 बज गए हैं दिन के, अभी तक बिस्तर तोड़ रही है वो। अरे मैं सब देख रही हूँ, बस 2-4 दिन की बात और है, सारे कसबल ढीले कर दूंगी मैं उसके। वसीफ, आप हमें कितना चाहते हो? ये क्या पूछ रही हो? तुम और बच्चे तो मुझे अपनी जिंदगी से बढ़कर अजीज, तुम लोगों से ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं हो रही। बस फिर आप हमें यहाँ से ले चलो। रात से दिन को निचोड़े